हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इंडियन ज्योग्राफी का इसके पहले वीडियो चल रहा था जो बीच में किसी इशू की वजह से रुक गया था, उसको हम फिर से कवर करने वाले हैं। हम आज इंडस रिवर फिर से कवर करें। इसके पहले वाले वीडियो में प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बात की थी सौरभ जी और एक एवरीथिंग इनसाइड करके समथिंग करके आईडी से जो भी हमारे पास उनके इशू आए थे उसके बारे में हम लोगों ने वहां डिस्कस कर लिया था। वो इंग्लिश से रिगार्डिंग था, इसलिए हम यहाँ पे उसको फिर से रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ पे आपके इशू के बारे में बात कर ली गई है। अभी हम देख लेते हैं हमारा इंडिया वाले में। हम फिर से एक बार इंडस से ही फिर से शुरू कर देते हैं और एक दो पॉइंट आपको और उसमें ऐड ऑन कर देंगे। देखिए, हम लोगों ने कहा था कि ये हमारा सेकंड स्टेज है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ से ध्यान देखिएगा। ये हमारा सेकंड स्टेज है। पहले स्टेज में हम लोगों ने माउंटेन और प्लेटू पूरा कवर कर लिया था। मेथड क्या था हमारा कि हम वॉन्डरिंग कर रहे थे मैप पे, एक स्टोरी से कवर करेंगे, एक स्टोरी लेकर चलेंगे और उसी को स्टोरी को घूमते घूमते पूरे मैप को कवर कर सारे एस्पेक्ट्स, यानी माउंटेन भी, प्लेटू भी, रिवर भी, वॉट एवर द टॉपिक इज। हम सब उसी स्टोरी से कहीं ना कहीं आपस में स्टोरी कनेक्ट होंगी, कहीं जो अलग होना होगा थोड़ा सा तोड़ फोड़ के रहेगा, उसके साथ ही सब कुछ आपको स्टोरी के फॉर्म में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी कनेक्टिविटी रहेंगी। जैसे हम मूवी देखते हैं वो उस तरह से आपको सब चीजें याद रहेंगी। मेंटल टेक्निक का और मेथड का, स्पेशली मैप पढ़ने का मेथड के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। और यहाँ पे हम क्या क्या अप्लाई करेंगे। आई मेथड होगा जहाँ पे आप खुद होंगे, इमोशन होंगे जहाँ पे आपको मिलना है, बैठना है, अपने इमोशन शो करने हैं। आपको ब्लू कलर पहनना है क्योंकि हम रिवर कर रहे हैं, वो वहां पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके साथ ही आपको आपका फेवरेट जो भी अपना फुटवेयर और जो भी जिस भी तरह से आप जाना चाहते हैं वो अपने फेवरेट पर्सन के साथ जाना है, जो भी आप जिनके साथ आप घूमना पसंद करते हैं। उसके बाद हम मैप पे बॉन्डिंग करेंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पैटर्न पर चलते जाना है और आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। दिस इज माई गारंटी। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि हम ओरिजिन करेंगे रिवर का। दूसरा, यानी कहाँ से आई है। हम लोगों ने इस वीडियो में बात की थी कि रिवर, हम ये काम नहीं चलेगा कि ना जाने कहाँ से आई थी, ना जाने कहाँ को जाएगी। आपको बताना पड़ेगा रिवर कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी और अपना ट्रिब्यूटरी किसे बनाएगी, यानी अपनी सहायक रिवर किसे बनाएगी, उसमें कौन कौन से डैम है, किससे मिलती है इसको चेक कर लीजिएगा। इसके मिंगलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हिंदी में। ओरिजिन हो गया, इसको उद्गम बोलते हैं। उद्गम। तीसरा, हम लोगों ने इस पे डैम्स देख लिए थे। फोर्थ, हम लोगों ने फिफ्थ था प्लेसेस, और क्या था डैम के साथ, क्या भूल रही हूँ मैं। हाँ, ट्रिब्यूटरी, डैम, प्लेसेस, ग्लेशियर, ये सब हम लोग उसमें बात कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी पॉइंट है वहां देख लीजिएगा। हम यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत टाइम टेकिंग हो जा रहा है। देखिए, ये निकलती है मानसरोवर से और हम लोगों ने उस वाले में भी मान लिख दिया। हम लोग पहले वाले में भी जो किया था उसमें भी, माउंटेन वाले सेक्शन में भी हम लोगों ने सिंधु रिवर दो रेंजेस को, लद्दाख और जास्कर को अलग करती है, तो वो वाला पीस उसको देखकर आएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि कुछ स्टोरीज से भी कनेक्टेड है। ठीक है, मान सरोवर, ये मान सरोवर ये तिब्बत में, यहाँ पे टी लिख देती हूँ मैं। तिब्बत में मान सरोवर है। वेट अ मिनट, गिर गया। तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर से निकलने के बाद ये मानसरोवर से ये है चांगला। मानसरोवर के बाद यहाँ क्या था, तिब्बत से निकलती है मानसरोवर चांगला, चांगला दर्रा है। और अगेन कंफ्यूज मत होइएगा, जास्कर में एक चाडिंगला घर है। चाडिंगला और चांगला से कंफ्यूज मत होइएगा, और अभी ट्रिक्स तो हम बता ही देंगे। मानसरोवर से निकलती है, चांगला है। अब बुखार, बुखार चू, बोखर या बुखारचू जो भी चेक कर लीजिएगा। बोखरचू अलग अलग, ये अलग उसमें है तिब्बत की लैंग्वेज, उसमें ये अलग भी प्रोनाउंसिएशन होता है। बोखरचू हिमानी, ये बुखरचू हिमानी ग्लेशियर है यहाँ से। मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर के बुखारचू हिम ग्लेशियर से निकलने के बाद ये चांगला में एंटर करती है। चांगला से ये यहाँ पे पास क्या होता है, जिस तरह का रास्ता, जैसे पहाड़ियां होती हैं उसके बीच से रास्ता जा रहा होता है, तो इस तरह के रास्ते से जब रिवर एंटर कर देती है, रिवर नहीं कोई भी एंटर ही करेगा, पास यही होता है, दो दो पहाड़ों के बीच में जाने का रास्ता। तो ये क्या करे, पास, यहाँ पर एक पास है जहाँ से वो एंटर कर रही है इंडिया में, तो उसका नाम है चांगला। चांगला से एंटर करेगी, ये जाएगी यहाँ पे, पहले देख लीजिएगा इसका रूट, उसके बारे में बताते हैं। रूट ये गई और उसके बाद यहाँ से होते हुए ये बाहर निकल जाएगी।
थोड़ा सा क्लीन कर दूं, फिर यहाँ पे बात करते हैं। तो ये निकली कहाँ से? मानसरोवर से, बुखरचू हिमानू से, हिमानी से हिमानू कह रही हूँ, बुखरचू हिमानी मानसरोवर बुखरचू हिमानी से निकली और चांडिला सेंटर की यहाँ से जाएगी। यहाँ से इसके ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, उसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। इससे इससे मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज कौन सी होंगी? यहाँ पे काबुल, पंचनद, पंचनद, काबुल हो गई, पंचनद हो गई, पंचनद के पहले जास्कर थी, शोक थी। शोक हम लोग पिछले में भी पढ़ चुके हैं, याद करिएगा। शोक, गिलगित, गिलगित, शोक, गिलगित और सिगार, सिगार, सो गिलगित और ये काबुल, पंचनद, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद तो यहाँ पे मेन ट्रिब्यूटरीज तो है ही, ये सब भी हैं जो फाइनली जाके सिंधु से मिलते हैं, ये सब जाके पाकिस्तान में मिलेंगी। तो यहाँ पे ये इसके सिवा ये भी पूछ सकता है कि ये सारी रिवर्स कौन सी हैं जिससे मिलती है। अब चलिए यहाँ से हम इसको, ये इतने पॉइंट हो गए जो आपको सिंधु के बारे में स्पेशली याद रखने हैं। और इसके बाद दो और डैम इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लीजिए। भाखड़ा, नॉट भाखड़ा नागर, एक्सट्रीमली सॉरी। इसका यहाँ पे डैम है नाथपा झाकरी, ऊपर डैम है। चलिए अभी हम स्टोरी पे आते हैं तो फिर याद आ जाएगा। बुखर चूही मानी पे क्या है? नींबू गाजगो, नींबू, नींबू गाजबो, गाजबो या गाजगो करके है, तो चेक कर लीजिएगा आप, या मैं चेक करके बता दूंगी आप। नींबू गाजबो, नींबू गाजबो ये है। और छुटक, एक परियोजना है यहाँ पे, प्रोग्राम, अरे व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, हाँ एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को भी कुछ बोलते हैं ना, जो भी प्रोग्राम है, जो भी एक यहाँ पे परियोजना है, चलिए हिंदी में लिख लीजिए, परियोजना है। उसको चुटक और नींबू गाजू को यहाँ पे, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर। तो अब पीवी सिंधु से भगवान ना करे कभी ऐसा हो, हमने वहां पे भी मेंशन किया था कि ये क्या है, मानसरोवर से निकलती है। पीवी सिंधु का देखिए, आगे उन्होंने घूमने निकली थी, और बहुत ही अच्छा मानसरोवर यानी सरोवर होता है, एक टाइप ऑफ का लेक होता है, लेक को भी सरोवर बोलते हैं। वहां से इनको देख, बहुत सुंदर सी लेक देखी, उनका मन कर गया कि उसमें नहा ले, तो सरोवर में जाके उन्होंने नहा लिया, ठीक है। उसके बाद उनको चढ़ गया, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बुखार आ गया है, और बुखार आने के बाद उनका गला थोड़ा सा बैठ गया है। तो मानसरोवर, मानसरोवर से बुखार हो गया, पानी में नहाने की वजह से बुखार हो गया, चांगला यानी उनका गला बैठ गया है। और उसके बाद ये यहाँ से एंटर करती हैं। चांगला के बाद आपने को याद होगा कि हम अब माउंटेन वाले में जाइए, हमने कहा था ये लेवल 2 है, लेवल फर्स्ट वाले में हम लोगों ने जास्कर और काराकोरम और लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु निकली थी। शोक ने अलग किया था काराकोरम और लद्दाख को, ठीक है। तो उधर से शोक आके मिलती है ऊपर साइड से, यहाँ से शोक मिलेगी, हाँ इधर से ऊपर से शोक आके इधर से मिलती है, और इधर आपको मिल जाएगी नीचे से जास्कर आके मिलेगी। जास्कर, जास्कर वाले एरिया से आके लेह के पास मिलती है। तो ये दो चीजों को ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या कि उनको बुखार चढ़ गया, फिर अंदर आई वो, और बिकॉज शी इज वेरी हार्ड वर्किंग वुमेन, मैंने हम हमेशा उनको मेंशन करते हैं कि बहुत ही हार्ड वर्किंग, उसके बावजूद वो अपना रास्ता उन्होंने रोका नहीं कि बीमार होगी तो आराम करो, फिर भी वो चल रही हैं, चल के यहाँ पर आई थी। फिर आपने, अब यहाँ पे इनकी स्टोरी जब ये एंटर करी, अब आपकी स्टोरी आ जाइए वापस उस वाले में। उस वाले में हम लोगों की क्या बात की थी कि आप जब उधर घूम कर आ रहे थे शोक में, वहाँ पे शोक में बैठे थे। अगर आपको वो स्टोरी याद है तो हम, आप मेरे साथ बैठे थे, मैं आपकी गाइड थी, आप मेरे साथ बैठे थे। और उसके बाद गिलगित, अपने पैर, शोक एक रिवर थी, शोक रिवर थी ना, तो सब लोगों ने इमेजिन किया था कि हम अपने पैर लटका कर बैठे हैं पानी में, जिसकी वजह से हमारा पैर गीला हो गया। और दुख था, शोक की बातें करते, इसलिए आप उस समय लोग, पीपल यूज टू हैव सिगरेट, लेकिन आपने, आप यहाँ पे सिगार पी रहे थे। सिगार पीने के साथ ही आप सामने देख रहे थे अपने ही, जैसे होता नहीं है ब्रेक ब्रेक, चलिए लिटरेचर की बात नहीं करते, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सामने जस्ट मनाते हुए लोगों को देख रहे थे, जो कि कबूल कबूल यानी वहां पे शादी कर रहे थे, और पंचरल 5 नग वाली अंगूठियां पहना रहे थे अपनी फीमेल, जो भी उनकी पार्टनर थी। तो ये रहा। फिर इतनी इसकी सहायक नदियां हो गई, इतनी सारी चीजें आपने देखी, तब तक आपको सिंधु, अब यहाँ से आप दोनों स्टोरी जोड़िए। यहाँ पे आप बैठे थे, ये इतनी चीजें देखी,
ये सारी चीजें देखी और यहाँ से सिंधु आई, आपको यहाँ से सिंधु दिखाई दी, फिर आपको देख के रियलाइज हुआ कि इतनी बीमार होने के बाद भी शी इज डूइंग हर जॉब और मैं यहाँ बैठ के अपना रोना गाना गा रहा हूँ। तो आपने भी डिसाइड किया कि नाउ आई नीड टू मूव, फिर वो वाली स्टोरी वापस आई। यहाँ से फिर आप लद्दाख के ट्रिप पे निकले थे, जास्कर के ट्रिप, जास्कर को गए थे, ठीक है, हो गया। हम्म। अब यहाँ पे नींबूगज को, अब क्योंकि इनकी तबीयत खराब है तो हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं नजर उतारने के, जब भी कोई बीमार होता है तो जब ये कहीं आगे बढ़ी तो इनके रास्ते में इनकी मदर ने नींबू से नजर उतारी और चुटक से क्या समथिंग लाइक, आप इमेजिन कर सकते हो कि चुटकी बजा के कोई रिचुअल उन्होंने परफॉर्म किया सो दैट तो अगर नजर वजर लगी हो तो उतर जाए। नजर से नींबू से आप नींबू याद रखोगे और चुटक से चुटक परियोजना से एक रिचुअल समझ लोगे, उससे आपको ध्यान रहेगा। अब इमेजिन करते जा रहे हो ना, प्लीज इमेजिन करिए, जितने ज्यादा कलर फिल कर सकते हैं और जितना डीप इमेजिनेशन कर सकते हैं प्लीज गो एंड डू दैट। वही चीज आपको मदद करेगी, क्योंकि मैप बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जितनी बार पढ़ोगे एग्जाम टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि इतने सारे सिलेबस के साथ आप मैप भी लेके चल सको। ये हो गया। इसके बाद हम ऐसे पूरा क्लीन कर देते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट रिवर, आ जाती है झेलम। झेलम में कहा आपने क्या, इसके बाद गए थे ना जास्कर की तरफ गए थे, आपको वो वाली स्टोरी याद है, तो उसमें आप जास्कर की तरफ गए थे। यहाँ पे आप क्या करें, फिर आगे निकलोगे, निकलोगे घूमने तो यहाँ पे आप झेल जाओगे। झेल से क्या होता है, झेल जाना, झेप जाना, आप समझते हो ना, झेलना, झेलम। झेल किस बात पे जाओगे कि जैसे घूमने निकले यहाँ पर ऐसे कई मुंह वाला सांप मिल गया जिसको कहते हैं शेषनाग। तो ये कहाँ से निकलती है, शेष नाग से। कहाँ से आई है, शेषनाग से आई। शेषनाग से निकलती है, आप देख के अपने एकदम तुरंत घबरा गए, भागे तेजी से आगे। और यहाँ पर आपको मिलेगा, भागे तो आप किस तरफ भागे, आप घूमने गए थे कोई विलेज वाली एरिया में, अब आप पहुंच गए नगर की तरफ। किधर भागे, नगर की तरफ, सो दैट कैन सेव योर लाइफ। नगर की तरफ भागे और श्रीनगर और वूलर, अब भागते भागते आपको इतना पसीना हो गया कि कूलर के सामने खड़े होकर यू टेक अ ब्रीथ ऑफ रिलीफ। और उसके बाद कूलर की हवा ली आपने, कूलर की हवा ली, उसके बाद और आगे बढ़े, फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद अब और आगे बढ़े। अब यहाँ पे आके इस जगह पर, यहाँ से देखते हो, यहाँ से झेलम और यहाँ तक ऐसे जा करके तब ये पाकिस्तान में एंट्री मारती है। तो इस जगह पे मुजफ्फराबाद, यहाँ पे मुजफ्फराबाद और यहाँ पे मीरपुर, मीरपुर दोनों जगह का नाम याद रखिएगा, ये भीड़ नहीं है, मीर है। मीरपुर में क्या होता है कि आपने पहले फिर और आगे बढ़े, फिर आपको थोड़ा सा पसीना हुआ तो फरा, मुजफ्फरा से आपके मुंह पे पूरा पसीना पसीना हो गया तो फरा से आप या तो फराटे वाले जो पंखे होते हैं, स्पेशली गांव वगैरह में यूज किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी, तो वो उस वाले पंखे के सामने आप खड़े हो और यहाँ पे मीरपुर है, मीरपुर। मीरपुर से आप याद रखोगे कहाँ से कहाँ तक है, मीरपुर तक है। तो वहां पे आप खड़े हुए, फिर आपको रियलाइज हुआ नहीं है, नाउ नीड टू बी मूव फर्दर, ठीक है। आप इधर से आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको मीरा मिली, कौन मिली, मीरा। झेलम पे झेले थे शेषनाग, क्यों झेले थे, क्योंकि शेष, अभी हम रिवाइज स्टोरी भी कराएंगे यहाँ पे आपको, मेडिटेशन रिवाइज स्टोरी जो हर बार छूट जाते हैं यहाँ पे कवर। मेरी कॉफी भी ठंडी हो गई। चलिए, मुजफ्फरबाद से मीरपुर तक है। मीरपुर में आपको मीरा ने बताया कि पता है, उफ, पता है मैं कृष्ण की भक्ति करती हूँ कि कृष्ण इतने चुलबुल हैं, इतने चुलबुल हैं। तो यहाँ पे 3 आपको परियोजनाएं मिलेंगी, कौन सी, झेलम रिवर पे, झेलम से कनेक्ट कर रहे हैं, ये तो जगहों के नाम है लेकिन झेलम से एसोसिएटेड है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में ही आपको 3 परियोजनाएं मिल जाएंगी झेलम रिवर पे। उर्फ परियोजना, किशन गंगा, और थर्ड है चुलबुल, चुलबुल। चुलबुल से आप चुलबुल याद रखिएगा कि बहुत चुलबुल है कृष्ण, ठीक है। ये हो गई, ये 3 परियोजनाएं हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, ये रही रावी रिवर। रावी रिवर को आप याद रखोगे, फिर अगेन पासेस, पासेस समझ रहे हो ना, इस तरह के ये सिंबल होते हैं पास के पास, अभी हमने एक्सप्लेन तो कर तो दिया है, चलिए बहुत बार बात नहीं देते। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक जगह का नाम है रोहतांग। रोहतांग पहले हम एक बार बता देते हैं, उसके बाद इसको याद करा देंगे। रोहतांग, हिंदी लिखने में तो यहाँ पे रोहतांग गलत क्यों लग रहा है, अच्छा हाँ नहीं लिखा मैंने, रोहतांग पास है यहाँ पे। और रोहतांग से एंट्री करेगा रावी, रावी के बाद ये दोनों, यहाँ पे रोहतांग पास है, उसी के पास है रावी भी आएगी, रोहतांग के पास में नीचे वाली बनास भी आएगी, दोनों को ध्यान रखिएगा। तभी रावी से, अब किसी भी आपकी लाइफ में जो भी रवि नाम का बंदा है उसका